मसीह यसु पर ईमान रखने वाले तमाम मुकद्दसीन को ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो और यसु मसीह में आप सबकी सलामती बरकरार रहे। इससे पहले कि मैं आज का मैसेज शुरू करूं, जो आज के मजमून से रिलेटेड है, वो गीत मैं गाना चाहता हूं। गो के इस गीत की आयात तो 5 है, लेकिन मैं सिर्फ 3 जो है वो गाऊंगा और मैं ईमान रखता हूं कि हम इस गीत के बायस बरकत पाएंगे। गीत है जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मेरे लिए ही सूली पे चढ़कर उसने दिया कुफारा, उसने दिया कुफारा। मोरे लगा कर कब्र पे आए, मोहरे लगा कर कब्र पे आए और वहां पर पहरे बिठाए, पहरे बिठाए। कब्र पे रखा पत्थर भारा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मुर्दों में मत ढूंढो उसको, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको। भाइयों से कहना माजरा सारा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। दुनिया को खुश खबरी सुनाओ, दुनिया को खुश खबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, पास ले आओ। अब है जिया ये काम हमारा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मेरे लिए ही सूली पे चढ़कर उसने दिया है कुफारा मेरा मुनजी प्यारा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी हमद अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। अजीजो, आइए हम एक दफा फिर खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम को अपने लिए खोलेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 24वां बाब लूका रसूल की इंजील उसका 24वां बाब
और उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यवाना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताजुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह तमाम बाइबल मुकद्दस का और खुदा के मंसूबे का महवर और मरकज है। उसका पैदा होना, उसका इस दुनिया में 3.5 साल तक रहना, उनकी मनादी के दौर से लेकर यूं तो 33.5 साल रहे, और उनका मसलूबियत होना और जी उठना और आसमान पर उठाया जाना और उसका फिर दोबारा आना, ये सब कुछ उन तमाम पेशन गोइयों के मुताबिक था जो खुदा ने मुख्तलिफ औकात में अपने नबियों की मार्फत बनी नौ इंसान पर पेशन गोइयों की सूरत में ये सब हालात उन पर जाहिर कर दिए थे। और जिन पर जाहिर किए थे बनी इसराइल कौम, वो इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, या उन्होंने मसीह को पहचाना या नहीं पहचाना, ये उनकी स्वाबदीद पर है। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को पहचाना, उस पर ईमान लाए और उसके लिए इस जमीन पर जिंदा है, और उनके लिए वादा है कि आसमान की बादशाही उनकी है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि मैं और आप उन लोगों में शामिल हैं जो मसीह यीशु पर पूरा ईमान रखते और उसको अपना मसीह और खुदावंद मानते और जानते हैं। जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, हमेशा की जिंदगी उनकी है, और जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो हलाक हो चुके। चाहे वो जिंदा है तो भी वो हलाक हो चुके।
अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चलें, मैं उन तमाम थोड़े से वाक़यात पर गौर व ख़ौज़ करना चाहता हूँ और आपका ध्यान भी उस तरफ लगाना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो कलाम मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसकी 24वीं आयत में खुदावंद का बंदा इन वाक़यात को हम पर ज़ाहिर करता है कि जब यीशु सलीब पर मसलूब हुआ तो उसमें क्या क्या ख़ास वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए। और 44वीं आयत में यूं मरकूम है, दोपहर के वक्त से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, यानी सूरज की रोशनी जाती रही। और फिर 45वीं आयत में है, मकदस का पर्दा बीच से फट गया। और 46वीं आयत में यूं है कि यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। और 47वीं आयत में है कि रोमी सूबादार की रूहानी तब्दीली हुई। जब जल्जला आया और यीशु की पसली में भाला मारा गया, उसका खून और पानी जो कि अलग अलग हो चुका था, वो सलीब से बहता हुआ जमीन पर गिरा, तो वो शख्स ईमान लाया कि हाँ, ये खुदा का बेटा था। और हम देखते हैं कि जमीन जो आदम के गुनाह के बायस लानत का शिकार हो चुकी थी, अब वही खून जब जमीन के ऊपर गिरा तो वो लानत जो बनी नौ इंसान पर और उस जमीन पर थी, खुदा ने उस लानत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह के खून के बायस बरकत है और गुनाह के बायस लानत है। 48वीं आयत में है, तमाम लोग जो सलीब का नजारा कर रहे थे और यीशु से मोहब्बत रखते थे, बड़े गम और दुख के साथ मातम करते हुए लौट गए। और 50वीं आयत में यू है कि यीशु पर खुफिया ईमान रखने वाले दो शख्स थे, यूसुफ अरमितिया और निकोदीमस। वो भी इन सारे हालात से पूरे तौर पर वाकिफ थे, लेकिन ये अमीर शख्स थे और पिलातूस तक इनकी रसाई थी। उन्होंने जाकर यूसुफ अरमितिया ने पिलातूस से जाकर यीशु की लाश को मांगा और उसे इज्जत और एहतराम के साथ उसका कफन दफन किया। निकोदीमस एक अमीर आदमी था और ये लिखा है कि वो 50 सेर मुर जो है और दूसरे मसाला जात वो लेकर आए और उन्होंने अपने दस्तूर के मुआफिक यीशु मसीह को उन खुशबुओं के साथ क्या किया? दफन किया। और जो जिस कब्र में उसको दफनाया गया वो नई कब्र थी और उसमें पहले कभी कोई दफन नहीं किया गया था। यूसुफ अरमितिया ने वो कब्र अपने लिए और अपने घराने के लिए बनवाई थी। वहां पर कब्रें जो है वो जमीन खोद कर नहीं, बल्कि चट्टानों के अंदर वो कब्रें जो हैं वो चट्टानों को खोद कर उनके अंदर बतौर एक मकबरे के सूरत में उन कब्रों को बनाया जाता था। और यीशु मसीह को उस कब्र में दफन किया गया और ये भी पेशन गोई के मुताबिक था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपनी मौत में अमीरों के साथ हुआ।
और खुदावंद यीशु मसीह का मरना और दफन होना भी पेशन गोइयों के बिल्कुल ऐन मुवाफिक था। और हम देखते हैं कि मुर और औद जो है उसके जिस्म पर मली गई, लेकिन वो औरतें जो आई थी वो इस सारे प्रोग्राम में साथ साथ थी। उन्होंने यीशु की तदफीन को देखा, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत रखती थी कि उन्होंने चाहा कि वो अपने तौर पर भी क्या करें, यीशु मसीह के कफन दफन का करें, लेकिन वक्त नहीं था, क्योंकि सब्बत का आगाज हो चुका था और वो सब्बत के दिन ऐसा काम नहीं कर सकती थी। लिहाजा उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम सब्बत के गुजर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यीशु की कब्र पर जाएंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार उन खुशबुओं को लाश पर मलकर करेंगे कि हम यीशु से कितनी मोहब्बत रखती हैं। उन्होंने जो तमाम औरतें जो गलील से आई थी, वो उन्होंने यीशु को दफन होते हुए देखा और उस जगह को देखा कि उसको कहां पर दफन किया गया है। तो मेरे अजीजों, एक और बात जो कलाम मुकद्दस से मुझे मिली है और इस पर मैंने गौर किया, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि खुदा ने इस दुनिया में दो बड़े अजीम काम किए। एक दुनिया की क्रिएशन का, और दूसरा यीशु को दुनिया में भेजकर हमारी निजात का काम। और ये दोनों बड़े अजीम काम थे। जब खुदा ने दुनिया को बनाया, क्रिएशन का काम किया, उसको ख़त्म किया, तो कलाम मुकद्दस बताता है कि 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया, उसको मुकद्दस ठहराया, उस दिन को बरकत दी और उसको सब्बत का दिन कहलाया गया। यानी सारी क्रिएशन वर्क के बाद, जो कि कामिल और बिल्कुल बहुत अच्छा था, खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, उसे मुकद्दस ठहराया, ताकि हम उस खुदा की जो सारी कायनात को क्रिएट करने वाला है उसकी इबादत और उसकी प्रस्तश कर सके। खुदा ने आदम और हवा को सब्बत का दिन दिया कि वो खुदावंद की ही इबादत और उसकी प्रस्तश करे। और दूसरा बड़ा काम, चूंकि इंसान गुनाह में गिर चुका था, मौत का शिकार हो चुका था, और उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नजात का नहीं था, और ये काम भी खुदा ने खुद किया कि अपने बेटे को दुनिया में भेजा और वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान हुआ। उसने अपना लहू बहाकर हमारी निजात का बंदोबस्त किया, दफन हुआ और सब्बत के दिन उसने कब्र में आराम किया। ये, और इससे ये जाहिर होता है कि जो दिन खुदा ने शुरू में मुकर्रर किया था इंसान की निजात के बाद, इस बड़े काम के बाद भी उसकी अहमियत बरकरार रही। और कलाम मुकद्दस बताता है कि जब हम आसमान पर होंगे और 1000 साल जमाने के बाद जब इस जमीन पर होंगे, तो हर सब्बत यरूशलेम में, नए शहर यरूशलेम में जाकर खुदावंद की इबादत और प्रस्तश उसकी किया करेंगे। और सब्बत का दिन जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी शरीयत यानी 10 अहकाम, ये अजली और
अबदी है, इनका कभी खात्मा नहीं होगा। शरीयत जो बकरों और बछड़ों की थी, जो कि आर्जी थी, और यीशु मसीह पर उसकी वो मुकम्मल हो गई, तो उसकी अब जरूरत नहीं, बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा के अहकाम जो कोई सीना पर दिए गए, ये हमेशा बरकरार रहेंगे। और इन्हीं 10 अहकाम में सब्बत का दिन भी है, और खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स ने सब्बत के दिन को माना और उसको इज्जत और तकरीम दी। तो हम देखते हैं फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब सब्बत का दिन गुजर गया, हफ्ते के पहले दिन जो काम रह गया था, उन्होंने उस काम का आगाज किया। यानी उन मसाला जात को जो उन्होंने तैयार किए थे मसीह के कफन दफन के लिए, उनको लेकर कब्र तक पहुंची। लेकिन आगे क्या मसला हुआ कि उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर जो भारी पत्थर है, उसके बारे में वो फिक्रमंद हुई कि हम तो औरतें हैं और उस पत्थर को हम कैसे हटाएंगी, क्योंकि वो बहुत भारी था और रोमी सिपाहियों का पहरा था और उस कब्र पर मोहर थी, और वो जाकर उस काम को जिसके लिए वो गई थी उस काम को करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो एक ईमान के साथ वहां पर गई, और जब वो वहां पर गई तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ है। उनकी हैरानगी की इंतहा ना रही कि खुदा कैसे, जो काम वो खुद नहीं कर सकती थी, खुदा खुद उनके लिए करता है। और फिर क्या हुआ कि वो अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश को देखने लगी, मगर ना पाई। वो हैरान और परेशान थी, लेकिन उनकी हैरानी और परेशानी में खुदा ने मुदाखलत की ताकि वो तसल्ली पाए, वो गमजदा ना रहें, वो हौसला ना हार दें। और कलाम मुकद्दस बताता है कि 2 शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, और जब उन्होंने उस अजीब रोशनी और उस अजीब शख्स को, उन शख्सों को देखा, तो वो डर गए। हमेशा अगर बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ें तो जब भी खुदा के फरिश्तों का इजहार इंसान पर हुआ, तो इंसान नॉर्मल हालत में नहीं रहा, वो खौफ ज़दा हो गया, क्योंकि उनकी जलाली सूरत को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ उन औरतों के साथ भी वही कुछ हुआ कि उन्होंने जब उन शख्सों को देखा तो वो क्या हो गई, डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए। यानी उनके अंदर खड़े होने की ताकत ना रही और वो सजदे में गिर गई। और वो शख्स जो वहां उनको तसल्ली देने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कब्रों और मज़ारों पर जाकर मुर्दों से दुआ करते हैं, मुर्दों से अपनी मुरादें मांगते हैं, मुर्दों से दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके लिए कुछ करे। लेकिन जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरे के लिए क्या करेंगे। जिंदा शख्स ही मदद कर सकता है। और मेरा यीशु जिंदा होकर उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा।
तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उन शख्सों की गवाही के बायस के वो जिंदा हो चुका है और तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तसल्ली पाते हुए क्या हुई, गलील को लौटी, क्योंकि मसीह के तमाम शागिर्द वहां एक जगह जमा थे और खौफजदा थे कि यीशु को तो उन्होंने मार दिया, अब इसके बाद हमारी बारी है, वो हमें ढूंढेंगे और वो हमारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो उन्होंने यीशु के साथ किया। क्योंकि यीशु की तालीमात और उसकी मनादी फकीयों और फरीसियों और शरा के आलमों के लिए काबिल कबूल ना थी, और यही वजह थी कि उन्होंने मसीह का खात्मा करने का प्लान बनाया और उसको उन्होंने पूरा किया। और वो नहीं चाहते थे कि मसीह के मरने के बाद उसके शागिर्द उसकी मनादी करें और उस काम को जारी रखें, लिहाजा वो खौफजदा थे और डरे हुए और छुपे हुए थे। लेकिन ये औरतें खौफजदा नहीं थी, वो मसीह के लिए कुछ करना चाहती थी। और हम देखते हैं कि मसीह के जी उठने की सबसे पहली मुनादें वो खवातीन थी, और उन फरिश्तों ने यह भी बताया कि जरूर है कि यीशु ने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे, ये बातें जाकर मेरे शागिर्दों को बताना। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं, उसने कहा था कि मुझे ये अख्तियार है कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और उसे वापस भी ले सकता हूं। खुदा के प्लान में था कि एक पाक बेऐब शख्स जो गुनाह से वाकिफ ना हो, वो गुनहगार इंसान की सजा को अपने ऊपर लेकर इस गुनहगार इंसान को निजात दे। क्योंकि जितने नस्ल आदम में से पैदा हुए, कलाम मुकद्दस बताता है, और दाऊद ये कहता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, और हम देखते हैं कि तमाम बनी नौ इंसान जो हैं वो गुनहगार थे। लेकिन खुदा ने कुंवारी मरियम से अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया की निजात का इंतजाम किया। वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, लेकिन ये मुमकिन ना था कि कब्र उसको अपने अख्तियार में रख सकती। और एक गीत है और उसमें ये कहा गया है कि जब यीशु जमीन के अंदर दफन हुआ तो जमीन कांप गई कि एक पाक और बेऐब हस्ती को मैं कैसे अपने अंदर रख सकती हूं। और ये बात बिल्कुल सच है कि मौत जो है ये गुनाह का नतीजा है, गुनाह का रिजल्ट है, और जिसने गुनाह किया ही नहीं उसको मौत अपने अख्तियार में कैसे रख सकती थी। खुदा के वादा के मुताबिक और यीशु मसीह के कौल के मुताबिक और कलाम मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा होना था, और खुदा की अदालत का तकाजा जो है, जो गुनाह की मजदूरी मौत है, वो यीशु मसीह ने खुदा की अदालत के तकाजे को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। खुदावंद ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तदा और इंतहा हूं, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाता हूं। और
मैं जिंदा हूं और अब तक जिंदा रहूंगा। वो आसमान पर उठाया गया, वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने वाला है, वो जल्द आने वाला है। उसने कहा कि तमाम दुनिया में जाओ, अंजील की बशारत करो, जो ईमान लाए उसको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और उसने कहा कि जब तमाम दुनिया में अंजील के मनादी हो चुके, दुनिया में आज बहुत बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, तरह तरह मुल्कों में अंदर जलजले आ रहे हैं, सुनामियां आ रही हैं, आसमानों पर निशान जाहिर हो रहे हैं। जाहिर है कि ये सब कुछ कलाम के मुताबिक है, लेकिन यीशु मसीह के आने के मुतालिक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो कि दुनिया का निजात दहिंदा मसीह यीशु ही है, और वो आने वाला है, जो उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, यानी आसमान पर हमेशा खुदावंद के साथ रहेगा। मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी पोजीशन क्या है? क्या हम यीशु मसीह पर सिद्ध के दिल से ईमान ला चुके हैं? क्या हम भरोसा रखते हैं कि वो जल्द आने वाला है? क्या हम ये ईमान रखते हैं कि उसने हमारी निजात के काम को मुकम्मल कर दिया है? और क्या हम अपनी निजात से खुश हैं? आइए उन तमाम लोगों के साथ मिलकर खुशी करें जो यीशु के जी उठने और फतह मंद होने पर खुश हैं, क्योंकि यीशु की फतह मंदी में हमारी फतह मंदी है। यीशु ने गुनाह पर, मौत पर और कब्र पर फतह पाई, और उसी के नाम में हमेशा की जिंदगी का वादा हमारे साथ है। आइए अपने ईमान में कायम रखते हुए दूसरों को ये बताएं कि सिर्फ यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, और उसके अलावा ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे किसी दूसरे को ये नाम नहीं बख्शा गया। तमाम सल्तनतें और हुकूमतें और अख्तियारात और सब कुछ उसको सुपुर्द कर दिया गया है। खुदावंद का शुक्र हो उसके अजीम मंसूबा के लिए जो उसने हमारी निजात के लिए बनाया। उसकी हम्द और उसकी तारीफ अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे, मेरे घराने को और आप सबको, जितनों ने इस कलाम को सुना, आप सबको बरकत दे। आमीन।